नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक ताकतवर शख्सियत की अहम तरीन मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है। आधी रात को क्या घिनौना और खौफनाक काम किया गया जिसकी वीडियो अब लीक हो चुकी है। 4 सहाफियों के कत्ल के मुतल्लिक क्या अफसोसनाक खबर आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जुड़ी एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर क्या है। मरियम नवाज के मुतल्लिक एक शर्मनाक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और इमरान खान साहब अब क्या नया और खौफनाक वाकया आवाम के सामने ले आए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको मरियम नवाज से जुड़ी एक शर्मनाक वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। ये एक नाकाबिले यकीन वीडियो है और आधी रात को ये वीडियो अचानक लीक हो गई और इस वीडियो में एक किरदार को भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। ये वीडियो आधी रात को होने वाले एक इंतहाई शर्मनाक और एक इंतहाई घटिया काम के मुतल्लिक है। ये एक इंतहाई हसास नौयत की खबर है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इस खबर के मुतल्लिक जो अब वीडियो सामने आई है जो इंतहाई शर्मनाक किस्म की है, इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। पहले इस वीडियो को जाली वीडियो करार दिया गया। मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल ने इस तरह की खबरें फैलाना शुरू कर दी कि तहरीके इंसाफ ने खुद ये जाली वीडियो बनाई है, लेकिन अब ये वीडियो 100% असल साबित हो गई है। इस वीडियो के अंदर जो ऑडियो है उसके मुतल्लिक भी अब 100% तस्दीक हो गई है कि ये ऑडियो यानी इसके अंदर जो आवाज है ये भी 100% ओरिजिनल है। और ये जो वीडियो है ये मरियम नवाज की उस शर्मनाक तस्वीर से मुख्तलिफ है जो अचानक सोशल मीडिया पर चंद दिन पहले लीक हो गई थी। और वो जो तस्वीर थी इंतहाई शर्मनाक किस्म की, उनकी अपनी एक दोस्त ने गलती से सोशल मीडिया पर लीक कर दी थी, लेकिन बाद में जब उस तस्वीर पर तनकीद का एक तूफान खड़ा हुआ, जब मरियम नवाज को उस तस्वीर पर इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, तो फिर मरियम नवाज ने अपनी उस दोस्त को, जिसका नाम भी हम आपको बताएंगे, उसको शटअप कॉल दी। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने भी मरियम नवाज की इस दोस्त की सरजनिश की, जिसके बाद चारों नाचार उसको मरियम नवाज की उस तस्वीर को डिलीट करना पड़ा। लेकिन अब एक ताजा तरीन और इंतहाई गलीज किस्म की वीडियो लीक हुई है और यह वीडियो इस्लामाबाद से लीक हुई है। पहले तासुर यह बनाया गया कि यह कोई पुरानी वीडियो है जिसे तहरीके इंसाफ ने दोबारा से वायरल कर दिया है, लेकिन अब पता यह चला है कि यह ताजा तरीन वीडियो है। पिछले 16 घंटे के दौरान यह वीडियो सामने आई है और इस वीडियो में रात के मनाजिर भी देखे जा सकते हैं। और इस वीडियो के सामने आने से पहले एक इंतहाई घिनौना एक्शन प्लान किया गया था और यह जो एक्शन प्लान किया गया ये एक खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर प्लान किया गया। और इस खुफिया एजेंसी ने एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जो कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तबाहकुन थी, जो मरियम नवाज के लिए बहुत परेशान कुन थी। और शहबाज शरीफ के ऑफिस में जब शहबाज शरीफ के टेबल पर यह रिपोर्ट पहुंचाई गई तो उनके औसान खता हो गए और उसके बाद फिर मरियम नवाज ने, शहबाज शरीफ ने और राना सनाउल्लाह ने एक बहुत ही घिनौना किस्म का एक्शन प्लान किया, क्योंकि ये जो रिपोर्ट थी जो शहबाज शरीफ के ऑफिस में पहुंचाई गई थी उसके 2 नुकात बहुत हसास नौयत के थे। और उन 2 नुकात में यह लिखा गया था कि जो इमरान खान साहब का परेड ग्राउंड का जलसा है इसमें जो लोग आ रहे हैं उनकी तादाद 5 लाख से भी जायद हो सकती है। 5 लाख से जायद लोग इस्लामाबाद में एंटर हो सकते हैं और अगर जलसे के बाद इनका रुख रेड जोन की जानिब मुड़ गया तो फिर इनको रोकना नामुमकिन होगा। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके बाद मरियम नवाज ने एक घिनौने एक्शन की मंजूरी दी और उसके बाद जिस जगह पर यह घिनौना एक्शन किया गया उसकी बाकायदा 2 वीडियोस भी सामने आ गई हैं। यानी इमरान खान साहब का इतना खौफ था
कि ये घिनौना एक्शन फिर मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को करवाना पड़ा। और जो वीडियो सामने आई है इसमें देखा यह जा सकता है कि ये परेड ग्राउंड है। इस्लामाबाद में जो शक्करपड़िया का मकाम है वहां एक परेड ग्राउंड है। इस परेड ग्राउंड में अब फौज की जो सालाना परेड होती है वो यहीं पर होती है। इससे पहले फौज की सालाना परेड डी चौक में होती थी, यानी रेड जोन में होती थी, लेकिन बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर यह जो मकाम है ये एहतजाज के लिए मुख्तस किया गया था। अब यहां पर इमरान खान साहब का जाहिर है कि एक तारीखी जलसा था और पता यह चला, जो वीडियोस लीक हुई, कि इस्लामाबाद इंतजामिया के जो दर्जनों एहलकार थे वो आधी रात को इस जलसा गाह में घुस गए। उन्होंने ना सिर्फ ये कि तमाम पैनाफ्लेक्स उतार दिए, इमरान खान साहब के तमाम बैनर्स फाड़ दिए, जलसा गाह के अंदर रुकावटें खड़ी कर दी और जितनी भी कुर्सियां लगाई गई थी वो उठाकर फेंक दी गई। लेकिन यहां पर अचानक GHQ की एक बड़ी शख्सियत की एंट्री हो गई और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक जो करीबी शख्सियत है उसने, आप कह लें कि इस पूरी सूरत-ए-हाल में एंट्री दी और 3 मुजरिमों को गर्दन से दबोच लिया। और फिर इसकी वीडियो भी अब सामने आ गई है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है। उसके बाद जब जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने यह एक्शन किया तो इसी एक्शन के मुतल्लिक और जो मरियम नवाज की एक वीडियो थी उसके मुतल्लिक 3 बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए। ये आज की ताजा तरीन खबर है। इस शख्सियत के तीनों इंकशाफात के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने एक वीडियो भी दिखाई, बहुत हसास नोयत की वीडियो थी और इस वीडियो को देखकर सहाफी हैरान भी रह गए। और इसी वजह से जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो आपके जो मरकजी मीडिया चैनल्स हैं उनको इसी वीडियो को और इस वीडियो से जुड़ी खबर को अपनी हेडलाइन में भी शामिल करना पड़ा और बाद में इस पर लाइव तज्जिये भी किए गए। और ये वीडियो एक ऐसे शख्स से जुड़ी हुई थी जिसको पाक फौज ने उम्र कैद की सजा दिलवाई थी। आप अंदाजा कर लें कि ये किस किस्म की शख्सियत होगी कि जिसको आर्मी ने हाईएस्ट लेवल पर जाकर उम्र कैद की सजा सुनवाई थी। आर्मी का जो झैली इदारा है ANF, उसने इस शख्सियत को गिरफ्तार किया था, फिर इसका मुकदमा चलाया गया था और मुकदमा चलने के बाद इसी शख्सियत को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। ये एक बहुत बड़ा केस था। अब जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने इंकशाफ ये किया कि आधी रात को परेड ग्राउंड में इमरान खान साहब के इंतहाई नाजेबा किस्म के बैनर लगाए गए, इंतहाई नाशाइस्ता किस्म के पोस्टर्स लगाए गए ताकि एक खाना जंगी की सूरत-ए-हाल पैदा की जा सके। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो राना सनाउल्लाह है ये मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहता है और इमरान खान साहब के बारे में जो पोस्टर लगाए गए यहां पर, इनकी तहकीकात होनी चाहिए क्योंकि ये सब कुछ मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है। और उन्होंने हनीफ अब्बासी, जिनको फौज ने उम्र कैद की सजा दिलवाई थी, ANF ने उनको उम्र कैद की सजा दिलवाई थी, उनकी जानिब भी इशारा किया कि इन पोस्टर्स को लगवाने में उनका भी हाथ था। लेकिन उसके बाद जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने तीसरा इंकशाफ ये किया कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब के जलसा गाह को उखाड़ा और खान साहब के खिलाफ नाजेबा पोस्टर लगाए, उन 3 अफराद को गिरफ्तार करके सादकाबाद थाने मुंतकिल किया गया। लेकिन पुलिस ने बगैर तफ्तीश के उनको छोड़ भी दिया। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक बराह रास्त एक बहुत अहम और बड़ी खबर है, बहुत हसास नोयत की खबर है। और ये जो खबर है ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक आला तरीन सतह की ब्रीफिंग के मुतल्लिक है। ये जो इजलास है ये उस इजलास से मुख्तलिफ है जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक थे। इसी तरह जितने फॉर्मेशन कमांडर्स हैं वो भी उस इजलास में शिरकत कर रहे थे। जनरल आसिम मुनीर भी उस इजलास में मौजूद थे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी उस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे। इसी तरह जनरल अजहर अब्बास जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे और जनरल नौमान महमूद भी इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे। और साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद जो कि पेशावर के इस वक्त कोर कमांडर हैं वो भी उस इजलास में शरीक थे। लेकिन जिस ब्रीफिंग के मुतल्लिक हम आपको अब बताने जा रहे हैं
ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्म की ब्रीफिंग थी, क्योंकि इसी ब्रीफिंग में एक वजीर के मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इतने हैरान कुन अल्फाज बोले कि इस ब्रीफिंग में मौजूद सहाफियों के लिए बहुत ही ये अनएक्सपेक्टेड था कि जनरल बाजवा किसी वजीर के लिए इतने हैरान कुन अल्फाज बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो ब्रीफिंग थी इसके दो हिस्से थे। एक हिस्से में जनरल बाजवा ने खुद ब्रीफ किया सहाफियों को और जो दीगर तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोग थे उनको, और कुछ आप ये कह सकते हैं कि ऐसे जनरल्स भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे जो खुद इन सवालात के जवाब दे रहे थे। लेकिन जब एक वजीर के मुतल्लिक सवाल किया गया तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस सवाल का जवाब खुद दिया। और चूंकि अब सहाफी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे, और जब भी सहाफी किसी ब्रीफिंग में मौजूद होते हैं, चाहे वो अस्करी ब्रीफिंग हो, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात पर हो, तो सहाफी करंट अफेयर्स के हवाले से और हालात हादरा के हवाले से और सियासत के हवाले से भी चुपते हुए सवालात कर लेते हैं। तो एक ऐसा ही सवाल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से किया गया, और वो सवाल ये था कि नून लीग फौज पर यह इल्जाम लगाती है और ISI पर यह इल्जाम लगाती है कि जो 2017 में नून लीग के दौर में तहरीके लब्बैक का धरना हुआ था, उस धरने के पीछे ISI थी और फौज थी, और इस धरने को करवाने का मकसद यह था कि नून लीग का जो बरेलवी वोट बैंक है उसको किसी तरीके से तोड़ा जा सके। अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तहम्मुल से ये पूरा सवाल सुना, क्योंकि इसमें एक तरह से नून लीग की जानिब से बराह रास्त फौजी क़यादत पर और ISI की क़यादत पर इल्जाम लगाया गया था। ये पूरा सवाल सुनने के बाद जनरल बाजवा ने जवाब ये दिया कि आप अपने हकायक जरा चेक कर लें, ये 2017 का जो धरना था ये असल में राना सनाउल्लाह ने फैजाबाद की जानिब धकेला था, और राना सनाउल्लाह उस वक्त वज़ीर कानून पंजाब थे। उन्होंने शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये धरना और इसका जो रुख था ये फैजाबाद की तरफ मोड़ा था। आप चाहें तो राना सनाउल्लाह से चेक कर लें। बाद में सहाफियों ने राना सनाउल्लाह से चेक किया तो पता ये चला कि ये जो एक तखरीबी कार्रवाई थी फैजाबाद में धरने के हवाले से, इसके पीछे राना सनाउल्लाह ही थे। उन्होंने इसका एतराफ भी कर लिया। लेकिन अब वही राना सनाउल्लाह जो हैं वज़ीर दाखिला हैं, जिनके मुतल्लिक जनरल बाजवा ने इतना बड़ा इंकशाफ किया था, और वही राना सनाउल्लाह अब अपनी फितरत के मुताबिक मुल्क में खाना जंगी कराने की कोशिश भी कर रहे हैं। और राना सनाउल्लाह को भी फौज के ज़ैली इदारे ANF ने ही गिरफ्तार किया था। लेकिन यहां पर 4 सहाफियों के कत्ल के मुतल्लिक भी एक इंतहाई अफसोसनाक किस्म की खबर आई है, और इसी खबर से जुड़ी एक अफसोसनाक तकलीफ दे किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है। और जैसे ही ये वीडियो सामने आई, इमरान खान साहब ने अब पहली मर्तबा न्यूट्रल्स का नाम लेकर एक बड़ा खौफनाक किस्म का वाकया सुनाया है, एक नाकाबिले यकीन वाकया सुनाया है, और 2 नए इंकशाफात कर दिए हैं। ये ऐसे इंकशाफात हैं जो इमरान खान साहब ने इससे पहले नहीं किए थे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो मौजूदा हालात बने हैं उनमें खान साहब मजबूर हो गए हैं कि वो इस किस्म के वाकयात भी सामने लेकर आ जाएं। और अब खान साहब ने जो 2 नए इंकशाफात किए हैं और एक इंतहाई नाकाबिले यकीन वाकया सुनाया है, उसके मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब खान साहब ने जो पहला इंकशाफ किया, इस इंकशाफ में उन्होंने न्यूट्रल्स को मुखातिब किया, यानी एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया। आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि फौजी क़यादत को मुखातिब किया, क्योंकि उनसे सवाल यह किया गया था कि ये जो मरासला आया था अमेरिका से, जिसमें आपकी हुकूमत गिराने की साजिश की गई थी, तो इस पर आपने इतना लेट क्यों रिएक्ट किया, आपने इतना ताखीर से क्यों रद्द अमल दिया। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि कुछ और लोग भी ये सवाल उठा रहे थे कि खान साहब ने इस मरासले के ऊपर पहले तहकीकात क्यों नहीं करवाई। तो इस सवाल के जवाब में खान साहब ने इंकशाफ ये किया कि मुझे तो बराह रास्त ये मरासला मिला ही नहीं। जी हाँ, उन्होंने इंकशाफ किया कि ये मरासला मुझे बराह रास्त मिला ही नहीं। इसी तरह हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को भी ये मरासला बराह रास्त नहीं मिला, यानी मुझसे और मेरे वजीर खारजा से ये मरासला छुपा लिया गया था। और फिर एक नामालूम शख्स की इतला पर, जिसका नाम खान साहब ने नहीं बताया, और शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि एक नामालूम मुहिब्बे वतन ऑफिसर की निशानदेही पर पता यह चला था कि इस किस्म का अमरीकी मरासला
जो कि हुकूमत गिराने की साजिश पर मबनी था, वो आया हुआ है। तो खान साहब ने कहा कि बाद में बड़ी मुश्किल से शाह महमूद कुरैशी ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके इस मरासले को निकलवाया। उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बड़ा इंकशाफ आज की तारीख में कर दिया है। यह भी बहुत हसास नौयत का इंकशाफ है और पहली मर्तबा इमरान खान साहब ने जब से उनकी हुकूमत गिरी है और उसके बाद से जिस तरीके से खान साहब के खिलाफ साजिशें की गई, खान साहब ने अपना नैरेटिव बनाया, लेकिन आज तक खान साहब ने इस नुक्ते पर बात नहीं की थी। लेकिन अब मजबूरन खान साहब को यह राज भी खोलना पड़ा है और इस नुक्ते में भी इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया, न्यूट्रल्स को मुखातिब किया, आप कह सकते हैं कि फौजी क़यादत को मुखातिब किया और इंपोर्टेड हुकूमत की जानिब भी इशारा किया। और खान साहब ने कहा कि मेरे कई साथियों को इस वक्त ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम इमरान खान का साथ छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और मुख्तलिफ ऐसी आप कह सकते हैं कि डीप फेक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके मेरे साथियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक अहम तरीन शख्सियत की खुफिया मुलाकात के मुतल्लिक भी एक बड़ी हसास नौयत की खबर आई है। ये एक ताज़ा तरीन खबर है, आज के दिन में ये मुलाकात हुई है। बहुत ही आप कह सकते हैं कि कलीदी नौयत की मुलाकात है और ये खबर एन उस वक्त आई जब फौज के कमांडर इन चीफ के एक एक्शन के मुतल्लिक एक इतला सामने आ गई और वो इतला शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए एक खौफनाक पैगाम साबित हुई। और वो इस तरह कि पाकिस्तान में जो सदर पाकिस्तान है वो हमेशा अफवाज का सुप्रीम कमांडर होता है और अब इतला ये आई तहरीक इंसाफ के जराए से कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ 2 वोटों की बर्तरी पर खड़ी है। और फिर परवेज इलाही ने यह बयान दे दिया कि जब भी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाएगा तो हमारे जो पुराने अरकान थे तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन, वो शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं देंगे। इस तरह वो अपने 172 अरकान नहीं पूरे कर सकेंगे, जबकि MQM और असलम भूतानी और जो खालिद मक्सी हैं वो पहले ही हुकूमत को छोड़ने का अंदिया दे चुके हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से हंगामी मुलाकात हुई है और आसिफ अली जरदारी ने गारंटी मांगी है चौधरी शुजात हुसैन से और कुछ जराये के मुताबिक उन्हें कुछ मजीद मराद, और आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से पहले डॉलर्स के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ था कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटे को डॉलर्स दिए गए थे आसिफ अली जरदारी की जानिब से, तो अब जराये से खबर यह आई है कि आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात को कहा है कि आपको जो चीज चाहिए होगी, आपके बेटे को जो चीज चाहिए होगी, हम वो मराद देंगे, लेकिन आपने इंश्योर करना है कि जब सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें तो ये जो 2 अरकान हैं यानी तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन, ये हर सूरत में शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दें। लेकिन यहां पर 4 सहाफियों के कत्ल के मुतल्लिक एक अफसोसनाक खबर आई है और इसी हवाले से एक बड़ी ही तकलीफदेह किस्म की दिल दहला देने वाली वीडियो भी सामने आ गई है और ये वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये जो खबर है और ये जो वीडियो है ये उस वक्त सामने आई जब तहरीक इंसाफ के साबिक जो वजीर थे अली जैदी और इसी तरह तहरीक इंसाफ के एक MPA के मुतल्लिक एक खतरनाक किस्म की वीडियो सामने आ गई, क्योंकि इमरान खान साहब के जलसे के लिए तहरीक इंसाफ कराची में सी व्यू पर स्क्रीन लगाना चाहती थी, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग इमरान खान साहब का जो खिताब है वो दूसरे शहरों में भी सुनना चाहते थे। लेकिन खौफ इतना था सिंध हुकूमत पर कि सिंध हुकूमत अली जैदी पर और तहरीक इंसाफ के MPS पर टूट पड़ी, उन पर तशद्दुद भी किया गया और इस हवाले से भी एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। दूसरी जानिब जो 4 सहाफ़ी हैं उनके कत्ल के हवाले से भी एक ताज़ा तरीन और दिलखराश खबर सामने आई है, क्योंकि सिंध में अब एक चौथे सहाफ़ी को भी कत्ल कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले अजीज मेमन, अजय लाजवानी, नाजिम जोखियों के बाद अब इश्तियाक सुधारो को भी कत्ल कर दिया गया है। ये एक मुसद्दका खबर है, लेकिन बिलावल भुट्टो को सांप सूंघा हुआ है और उन्होंने इस कत्ल की मजम्मत तक नहीं की। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।